हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी परीक्षा 2023। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो है कि हम लोग के पास टोटली 80 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 70 क्वेश्चन एक से डेली करेंगे, जिसमें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर सामने आपके जो सवाल है, ठीक है दोस्तों, आपको यदि आ रहा है तो उसका आंसर जो है कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस सवाल नंबर 1 है ट्रिप्स जो है कि करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता, ठीक है, प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने जो है कि ऑप्शंस हैं। नंबर 1 में पेटेंट के रूप में, नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों, ट्रेडमार्क के रूप में, व्यापार रहस्य के रूप में, या जीआई के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसमें से तो देखिए ऑप्शन तो ये तीनों जो है कि नहीं होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जीआई, यानी भौगोलिक संकेत के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जो है कि 4। जीआई भौगोलिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो जीआई भौगोलिक जो है कि संकेत एक ऐसा संकेत है जिससे एक निश्चित भौगोलिक इलाके में उत्पन्न होने वाली विशेष चारित्रिक विशेषताओं के साथ वस्तुओं को पहचाना जाता है। यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन खरीदने तथा उन्हें खराब स्तर के उत्पादों के उपयोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है जीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऑप्शन में लेथाइरस, यानी इसको खेसरी बोलते हैं। नंबर 2 में आनुवंशिकता, रूपांतरित वैगन, या निर्यात के लिए बीटी कॉटन, या स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथाइरस खेसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई, ठीक है, सागर से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, मतलब कि आपको बताना है कि हिमनद कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस हैं, ग्रीनलैंड में, दक्षिण ध्रुव में, हिमालय में, या उत्तरी ध्रुव में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, उत्तरी ध्रुव में जो है कि हिमनद पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को बिना देर के उड़ा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे आमटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अधिकतम ऊंचाई वाला रासायनिक विमान पतन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं तिब्बत में, नेपाल में, भारत में, चीन में। जो है कि ये हवाई दुर्घटना हुई थी दोस्तों, कोई आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कि कहाँ है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो दोस्तों ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो है कानपुर में। ठीक है, बिना देर के क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, कानपुर में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हैं लॉर्ड चैम्फोर्ड, लॉर्ड विलियम्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बैटिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड चैम्फोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा दोस्तों, एक आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, यानी पूछ रहा है जगह का नाम दोस्तों। तो ऑप्शन हैं स्टॉकहोम में, पेरिस में, जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्टॉक होम में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, यानी किससे संबंधित होता है? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। याद रखिएगा, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होते हैं राष्ट्रीय जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो आपके लिए ऑप्शन हैं, दो विक्रेता, दो क्रेता, एक विक्रेता, दो क्रेता, दो विक्रेता और एक क्रेता, या एक विक्रेता और एक क्रेता। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम, जो है कि एक विक्रेता और एक क्रेता, ठीक है, इक्वल। तो इसका राइट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 जेबी से, ठीक है, इनका ही मानना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए बिना देर की हुई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैबिनेट मिशन। अगर कैबिनेट मिशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो है कि कैबिनेट मिशन यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की थी तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं, प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र या ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हो जाएंगे। प्रभुसत्ता भी हो जाएगा, शासन भी हो जाएगा, राज्य क्षेत्र भी हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विविध, ठीक है दोस्तों, विविध अधिकार बन गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कबीर गांधी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका 19 क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ठीक है, ताना बताना है दोस्तों। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उराओन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ठीक है दोस्तों, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, ठीक है, सरदार भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसिपल किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है दोस्तों, इसका इज द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, यानी त्रिरत्न इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त को, चंद्र कुमार गुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है या कहते हैं? ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शंस हैं पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी और कार्डमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते चलिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से
जोड़ता है दोस्तों, NH की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे, चाहे तो अपना कमेंट जो है कि कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2, ठीक है, नेशनल हाईवे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इजराइल। इजराइल में जो है कि अधिक मात्रा में जो है कि ड्रिप सिंचाई की का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? ठीक है, संकटापन जाति है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भराल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? ठीक है, आपके लिए ऑप्शंस हैं जो है कि मलबा स्खलन, खारे जल का अंतर्वय, गृहदाह और ओजोन निक्षेपण। ठीक है दोस्तों, निषेचन। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा दोस्तों, इसका जो कि ऑप्शन नंबर जो है कि 3 यानी गृहदाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबिता होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आयन मंडल पर। ठीक है, आयन मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दागना पद्धति, घोड़ों को दागना और चेहरा यानी सिपाहियों का वर्णात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन में असनधीनधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? ठीक है, आपके लिए ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। राजस्व कलेक्टर जनरल, मुख्य कोषाधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, कृषि पर्यवेक्षक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख्य कोषाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष कौन होता था? ठीक है दोस्तों, कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो है कि गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? आपसे जो कि जगह का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। सदाकत आश्रम जो है कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 38। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सदाकत आश्रम, ठीक है दोस्तों, एक हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देर के हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संसद में होते हैं यानी क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा विधानसभाएं सब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद जो कि ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है कि दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति, यानी ये भारत के संसद में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1900 जो है कि 39 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है? तो ऑप्शंस हैं फटकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, निषेधाज्ञा, क्यूसो या क्यूओ वारंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि ए, यानी फटकार जिसको बोलते हैं, यानी रिप्रीमेंड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44 को देख लेते हैं। 44, ठीक है, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ऑप्शंस हैं देवपाल, कुमार गुप्ता, पुलकेशिन द्वितीय या भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि हर्षवर्धन को पराजित किया था, यानी हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत प्रदर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4, यानी मंडन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना देर के, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि 1 करोड़, यानी 121 करोड़, माफ कीजिएगा 121 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मेल सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सा मेल सही नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है रविशंकर सितार वादक, M.F. हुसैन तबला वादन, ठीक है दोस्तों, यानी तबला, R.K. नारायणन, ठीक है, उपन्यासकार, कैफी आजमी कवि। इसमें जो कि सही नहीं है, ऐसा आपको बताना है कि कौन सा मेल सुमिलित नहीं है, यानी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है कि 2, यानी ए भी जो है कि सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ए ही जो है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी M.F. हुसैन तबला, ठीक है। ये जो है कि तबला वादन का ये जो है कि तबला नहीं बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों आपको तो ये पता ही होना चाहिए दोस्तों कि बिहार राज्य के प्रथम जो है कि हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला प्रसाद शास्त्री जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैज्ञानिक, ठीक है, वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है कि दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो है कि डायरेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो है कि क्वेश्चन नंबर 51, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं? क्योंकि साइंस से क्वेश्चन है जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए मेथिल एल्कोहल और H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल का नियम, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा MLT पे पावर माइनस 2 किसके अनुरूप है? ठीक है, तो दोस्तों बीमा से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल्ब, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या विघटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं एंट्रोपी में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57, ठीक है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर के हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, K4NiCN के फ्राइस में
निकल का ऑक्सीकरण की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए यानी 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन है कि विद्युत रासायनिक परिवर्तन है या वैद्युत परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत यानी विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यानी अल्फा बीटा तथा वाई का किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल को कभी कभी माधुर क्यों कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, यानी सल्फर की कमी के कारण इसके जो जो स्वर हैं वो जो कि मधुर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है या विद्युत रोधक है या कुचालक है या चालक है? तो दोस्तों विद्युत से रोधक तो हो ही नहीं सकता है, कुचालक तो हो ही नहीं सकता है और चालक भी नहीं हो सकता है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिथे मिथाइलेटेड स्प्रेट एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, मिथाइलेटेड स्प्रेट एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल का ये दोनों मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शीत संवेदी पादपों की शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो आपके सामने ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़कर भी उड़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 इज द करेक्ट आंसर, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आपके लिए ऑप्शंस हैं समन, अपमार्जन, प्रकाशित अपघटन, प्रकाशित। ठीक है दोस्तों, स्फुकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए यानी समन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में यानी पौधे में किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है कि ऑप्शन आप जो है कि बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगर इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो ये जो कि मुरझाने लगता है, इसका ये राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कि मैंने आज आपके लिए 70 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 70 प्रश्न के साथ। थैंक यू।